नमस्ते दोस्तों। आज मैं बस्तर की एक बहुत ही खास और रेयर रेसिपी लेकर आई हूँ जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही मिलने वाली कुछ खास सब्जियों से बनाई जाती है। ये सब्जियां साल भर नहीं मिलती बल्कि सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए ही उपलब्ध होती है। आज की इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे बोर फूटू यानी मशरूम। लेकिन बस्तर में मिलने वाला ये मशरूम साधारण बटन मशरूम से स्वाद और दिखने दोनों में काफी अलग होता है। इसकी ऊपर की हेड छोटी छोटी और गोल होती है और इसकी पूंछ काफी लंबी होती है। इसे बस्तर में डेंगूर फूटू भी कहा जाता है। ये फूटू जंगलों में बड़े बड़े रेत के टीलों पर उगता है। जहां जंगलों में रेत इकट्ठा होकर टीले का रूप ले लेती है, वहीं ये मशरूम देखने को मिलता है। इसे जंगल से बहुत सावधानी और मेहनत से निकाला जाता है। यही वजह है कि बस्तर में इसकी बहुत ज्यादा मांग रहती है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। जैसे बोर सिर्फ बरसात के मौसम में मिलता है, वैसे ही फूटू भी बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए बस्तर के लोगों के लिए ये दोनों ही बहुत खास और पसंदीदा हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल बोरा फूटू। इस आमट को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ और सब्जियां भी मिक्स की हैं। इसके लिए मैंने लिया है बांस की कोपल यानी बास्ता, जिसे बस्तर में बास्ता कहा जाता है। ये छोटे छोटे और बहुत सुंदर आकार के होते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है डेंगूर फूटू यानी मशरूम, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। फूटू में काफी ज्यादा लाल मिट्टी लगी होती है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है। अच्छी तरह साफ करने के बाद ये सफेद सफेद दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ मैंने लिया है एक कटोरी बोड़ा को भी अच्छी तरह साफ करके काट लिया है। और मैंने लिया है कुंदरू। अब इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से काट लेंगे। सब्जियां काटने से पहले एक बर्तन में पानी गैस पर उबलने के लिए रख देंगे, ताकि जब तक हमारी सब्जियां कटें तब तक पानी अच्छी तरह से उबल जाए। अब सबसे पहले बास्ता के ऊपर के छिलके को निकालकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके बाद कुंदरू को भी पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। आप सब्जियों को अपनी पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा काट सकते हैं। बास्ता को काटने के बाद इसे गर्म पानी में लगभग 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसा करने से बास्ता की जो खास महक होती है वो काफी हद तक निकल जाती है। इसलिए मैंने यहाँ एक कटोरी काला चना रात भर भिगोकर रखा था। अब उबलते हुए पानी में सबसे पहले भिगोया हुआ काला चना डाल देंगे। इसके साथ ही एक एक करके सारी सब्जियां डाल देंगे। इसके बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक। इन सभी मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेज आंच पर सब्जियों को पकने देंगे। 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने यहाँ खड़े जीरे का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैंने आमट में पहले ही जीरा पाउडर डाल दिया है। अगर आप जीरा पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस मसाले को कूटते समय थोड़ा सा खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं। इसके बाद आमट में खट्टापन लाने के लिए मैंने 1 कटोरी इमली ली है। इमली को मैंने कुछ देर पहले ही गर्म पानी में भिगोकर रखा था। अब इमली को अच्छी तरह से मसलकर और निचोड़कर इसका पूरा रस निकाल लेंगे और इमली के रेशे और बीज अलग कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इमली का रस हमें तभी डालना है जब हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं। जब सब्जियां पूरी तरह से पक जाएं, तभी इसमें इमली का रस डालेंगे। अब इमली का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और लगभग 5 से 6 मिनट तक और पकने देंगे। अब 1 कटोरी चावल के घोल में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से पतला कर लेंगे। इसके बाद इस चावल के घोल को धीरे धीरे आमट में डालेंगे और साथ ही लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। ध्यान रखें कि चावल का घोल डालने के बाद चम्मच लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल का घोल बर्तन की तली में बैठ जाएगा और नीचे एक मोटी परत बन सकती है। इसलिए इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आमट में अच्छे से उबाल आने लगे, तब गैस बंद कर देंगे। तो हमारी बस्तर की स्पेशल आमट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में आमट को अलग अलग तरीकों से खाया जाता है। कई जगहों पर इसे बिना फ्राई किए भी खाया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें तड़का लगा देंगे तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आज मैं इसे एक बहुत ही खास तड़का लगाने वाली हूँ। तड़के के लिए मैं अपने गार्डन से ताजा ताजा कड़ी पत्ता तोड़कर लाई हूँ। मेरे गार्डन में कड़ी पत्ते का पेड़ है, जहाँ से मैंने अभी ताजा कड़ी पत्ता तोड़ा है। अब एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। इसके बाद इसमें ताजा कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जब कड़ी पत्ता और मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं, तब इस तड़के को सीधे आमट में डाल देंगे। अब आमट को कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे, ताकि तड़के का पूरा फ्लेवर आमट के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। कुछ देर बाद ढक्कन हटाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आमट का स्वाद खट्टा, मीठा और तीखा होता है।
इसलिए इसमें मिठास के लिए डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच गुड़ का पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब गुड़ डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह हमारी बस्तर की बेहद खास और स्वादिष्ट बोड़ा फूटू बास्ता आमट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये आमट बहुत ही खास है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर सब्जियां सीजनल हैं और साल भर उपलब्ध नहीं होती। ये सब्जियां सिर्फ बरसात के मौसम में बहुत कम समय के लिए ही मिलती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बस्तर की ये खास बोड़ा फूटू बास्ता आमट की रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और मेरी बताई हुई इस आमट की रेसिपी को आप अपने घर पर एक बार जरूर बनाकर देखिए। अगर आपके पास घर में बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं हैं, तो अलग अलग सब्जियों के छोटे छोटे कॉम्बिनेशन से भी आप इसी तरह स्वादिष्ट आमट बनाकर देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली कई तरह की आमट की रेसिपी शेयर की है। आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें भी जरूर देखिए।